नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम मध्य प्रदेश को कवर कर रहे थे और मध्य प्रदेश में हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में थोड़ा डिटेल जाना था कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बनाए जाते हैं, अभ्यारण्य कौन से वनों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी की कड़ी में आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पीछे मैप दिख रहा होगा, तो पहली बात याद रखें कि जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं, मध्य प्रदेश के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को दो भागों में बांटा गया है। एक वो वाले हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, और एक वो वाले हैं जो अन्य हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक वो है राष्ट्रीय उद्यान जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है, और एक वो वाले राष्ट्रीय उद्यान है जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो अगर टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में टोटल में वर्तमान में कितने 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए तो कौन कौन से वो राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहले देख लेते हैं कि 11 कौन कौन से हैं। तो पहला आपके सामने लिखा है पालपुर कूनो। ठीक है, आपका पालपुर कूनो जो है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो श्योपुर में है। पालपुर कूनो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। ठीक है, डायनासोर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। ठीक है, माधव दिख रहा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, आपका शिवपुरी में है। माधव कहाँ पर है, शिवपुरी में है। इसी तरह है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, तो एग्जैक्ट लोकेशन ही पता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये पन्ना में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, ये स्थिति कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, और सतपुड़ा जो है ये आपका नर्मदापुरम में है। ठीक है, नर्मदापुरम है, इसका पुराना नाम आपका क्या है, होशंगाबाद। ठीक है, तो सतपुड़ा जो है ये नर्मदापुरम में है। कहाँ पर है, नर्मदापुरम। ठीक है, याद रखो नर्मदापुरम ही होशंगाबाद है, नर्मदापुरम। अगली बात करें हम, संजय जो है, संजय आपका ये आपका सीधी सिंगरौली में है। संजय आपका कहाँ पर है, सीधी सिंगरौली में है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका नाम प्राचीन नाम डुबरी भी है। बांधवगढ़ जो है याद रखें ये कहाँ पर है, बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा है, ये उमरिया में है। बांधवगढ़ कहाँ पर है, उमरिया में है। फासिल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो फासिल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है डिंडोरी में। कहाँ पर है, ये डिंडोरी पर है फासिल। ठीक है, इसके कान्हा जो किसली है, ये आपका कान्हा किसली कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ मिलेगा, मंडला बालाघाट में मिलेगा, मंडला और बालाघाट। ठीक है, यहाँ तक फैला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में है। ठीक है, हाँ, तो ये कहाँ पर है भैया, पेंच जो है ये आपको मिलेगा सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा। क्लियर है, तो याद रखें कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखें कि पश्चिम की तरफ मध्य प्रदेश में केवल डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर की तरफ देखोगे तो दो आपको मिलेंगे, पालपुर कूनो शिवपुर में है और माधव आपका कहाँ पर है, शिवपुरी में है। थोड़ा नीचे आओगे पूरब तरफ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, उसके नीचे संजय मिलेगा, उसके नीचे बांधवगढ़ मिलेगा, फिर फांसी मिलेगा, फिर कान्हा मिलेगा, और फिर प्रियदर्शनी मिलेगा। तो याद रखें, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में किस दिशा की तरफ है, तो डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा पूर्व की तरफ सबसे ज़्यादा है, पश्चिम में एक ही है केवल डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर में आपको दो याद रखने हैं, पालपुर कूनो जो शिवपुर में है और माधव जो कहाँ पर है, शिवपुरी में है। ठीक है कि नहीं। अब दूसरी बात करते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित है, तो याद रखें, आप इसके लिए मैट्रिक बता दूं आपको कि आप याद रखें, खाना बांधो, खाना खाना बांधो। ठीक है, बांधो पन्ना के पेच से, पन्ना के पेच से सतपुड़ा के संजय से, संजय व माधव से रात में मिलना है, रात में मिलना है। क्या कहा मैंने, खाना बांधो पन्ना,
पन्ना के पेच से, सतपुड़ा के संजय व माधव से रात में मिलना है। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो खाना से याद रखें आप कान्हा, खाना से याद रखें कान्हा लिखा है ये, बांधो से बांधवगढ़ है, पन्ना से पन्ना है, पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान है, माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और रात से याद रखेंगे राता पानी है, ये राता पानी जो है, राता पानी ये आपका ये आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है आपका अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। तो आपको सामने दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, और एक अभ्यारण्य है जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है। तो मैं आपको सामने लिख देता हूँ राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से हैं। तो खाना से आप याद रखें कौन सा है, कान्हा किसली, कान्हा किसली पहला कौन सा हो गया, कान्हा किसली हो गया। दूसरा बांधो से हो गया बांधवगढ़, बांधो से हो गया बांधवगढ़, ठीक है। पन्ना से हो गया कौन सा, पन्ना, पन्ना, पन्ना के पेंच, पेंच से कौन सा हो गया, पेंच, ठीक है, ठीक है, पेंच। इसके अलावा देखें, ठीक है, हाँ, अब पेंच वही है इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है। पन्ना के पेंच से सतपुड़ा, सतपुड़ा से आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। इसके अलावा संजय से हो गया संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, संजय, ठीक है। और माधव से कौन सा हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव से मिलना है तो माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और एकमात्र याद रखो ये जो राता पानी है, राता पानी ये आपका अभ्यारण्य है, राता पानी आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है, अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है जो कहाँ पर शामिल है, टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित है। तो याद रखें ये है राष्ट्रीय उद्यान। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो याद रखें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 7 आपके टाइगर प्रोजेक्ट वाले हैं, 7 आपके क्या है भैया, प्रोजेक्ट टाइगर वाले हैं। और जो 4 बच रहे हैं, जो 7 आपके टाइगर प्रोजेक्ट वाले हैं, और जो 4 बच रहे हैं वो अन्य है, 4 बच रहे हैं वो अन्य है। तो कौन कौन से 4 बचे, तो एक आपको दिख रहा होगा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डायनासोर हो गया, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा होगा पालपुर कूनो जो आपका श्योपुर में है, दूसरा ये टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर संजय बांधवगढ़ भी है, फॉसिल तीसरा दिख रहा होगा आपका फॉसिल डिंडोरी वाला, ये भी सम्मिलित नहीं है। और चौथा दिख रहा होगा आपका कौन सा, सतपुड़ा, सतपुड़ा तो हो ही गया है, ठीक है, कौन सा चौथा दिख रहा होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो नहीं है। तो 4 कौन कौन से हैं, पालपुर कूनो हो गया जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर नहीं चल रहा है, वन विहार भोपाल वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका फासिल डिंडोरी वाला हो गया, फासिल डिंडोरी वाला हो गया, ठीक है। और डायनासोर धार वाला हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, हाँ। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के, अब हम बात करते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यानों को, आपको लगभग पता चल गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, हम शुरू से अब सारे राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला नंबर आता है, याद रखें कि मध्य प्रदेश में अगर बाघ पूछे जाएं तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। कितने टाइगर हैं भैया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर टाइगरों की संख्या पूछी जाए तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ पाए जाते हैं, 785 बाघ हैं। मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं भैया, 785 बाघ हैं, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। और अगर सबसे ज़्यादा बाघ पूछे जाएं तो सर्वाधिक 165 बाघ, सर्वाधिक जो बाघ हैं, सर्वाधिक बाघ की बात करें तो सर्वाधिक बाघ 165 ये कहाँ पर है, बांधवगढ़ में है। कहाँ पर है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ में बाघ घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, हर 8 किलोमीटर आपको एक बाघ मिलेगा। तो सर्वाधिक जो बाघ हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, बांधवगढ़ में मिलेंगे। नहीं, सर्वाधिक बाघ आपको कहाँ मिलेंगे, बांधवगढ़ में कितने, 165। और कान्हा किसली सबसे बड़ा है, कान्हा किसली सबसे बड़ा है, तो याद रखें कान्हा किसली में 129 है, ठीक है। कान्हा किसली में कितने बाघ है भैया, कान्हा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा में सबसे ज्यादा नहीं है, 129 है। तो सर्वाधिक बाघ आपको कहाँ पर मिलेंगे, बांधवगढ़ में मिलेंगे। बाघ घनत्व भी सर्वाधिक है यहाँ का,
क्लियर है। मध्य प्रदेश में कितने बाघ पाए जाते हैं? 785। सबसे ज्यादा बाघ आपको कहां पर मिलेंगे? बांधवगढ़ में कितने? 165। और कान्हा किसली जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर कितने बाघ हैं? 129। इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम शुरू कर रहे हैं पहले हमारी कहानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के। कान्हा किसली, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जो कान्हा किसली की अगर बात करें, कान्हा किसली तो ये है कहां पर? तो कान्हा किसली का एग्जैक्ट लोकेशन करूं तो ये मंडला बालाघाट में है। कहां पर है? मंडला बालाघाट। तो पहला हम देखते हैं कि इसकी स्थिति कहां पर है। तो कान्हा किसली की बात करें तो ये कहां पर है? स्थिति इसकी है मंडला और बालाघाट में फैला है। मंडला प्लस बालाघाट, मंडला बालाघाट में है, ठीक है कि नहीं। दूसरा अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो एरिया है क्षेत्रफल तो ये है 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर का क्या है? एरिया है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें बात याद रखें कि 1933 1933 में ये अभय वन था, अभय वन, ठीक है, या इसी को याद रखें आप अभयारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य था ये आपका कब? 1933 में वन्य जीव अभयारण्य था। इसी राष्ट्रीय उद्यान को 1952 में इसको आपका क्या किया गया? 1952 में इसको हमने, ये पहले क्या था? वन्य जीव अभयारण्य या अभय वन था, ठीक है। 1952, ठीक है, 1955 में इसको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 52 नहीं, 1955 में इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया। कब? 1955 में। और 1974 में इसमें सम्मिलित किया गया। कहाँ पर? टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया कर दिया गया। टाइगर प्रोजेक्ट योजना इसमें चलाई गई। कल मैंने आपको बताया था कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता जो हैं ये गेनी मैनफोर्ड हैं, और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखला हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, और 1974 में आपका मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। तो 1974 में इसको कहां पर सम्मिलित किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब याद रखें कि अब ये विशेष क्यों है। अब हम पढ़ते हैं कि कान्हा किसली में कौन कौन सी हमें बातें याद रखनी है। तो विशेष, पहली बात कि 2017 में इसका शुभंकर बनाया गया। 2017 में इसका क्या बना दिया गया? शुभंकर मस्कट जारी हुआ है। एकमात्र मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसका शुभंकर बना हुआ है, मस्कट बना हुआ है। तो इसके शुभंकर का नाम है भूरसिंघदी बारहसिंघा। भूरसिंघदी बारहसिंघा, भूरसिंघदी बारहसिंघा इसका आपका क्या है? शुभंकर। अब भूरसिंघदी बारहसिंघा कब बनाया गया? 2017। और इसका डिजाइन जो है, इसका जो डिजाइन है, ये जो भूरसिंघदी बारहसिंघा है ये तैयार करने वाले हैं रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती ने इसका क्या किया था? डिजाइन तैयार किया था। कई बार एग्जाम में आता है कि इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो इसका डिजाइन तैयार करने वाले कौन हैं? रोहन चक्रवर्ती। तो 2017 में इससे भूरसिंघदी बारहसिंघा इसका मस्कट बना दिया गया, शुभंकर बना दिया गया। दूसरी बात, विशेष बात, यहाँ पर 13 बैगा महिलाएं गाइड का काम करती हैं। 13 बैगा महिलाएं जो हैं, 13 बैगा महिलाएं यहाँ पर किसका काम करती हैं? गाइड का काम करती हैं। 13 बैगा महिलाएं क्या है? गाइड का काम कर रही हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर बैगा से याद रखें कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे, बहुत फेमस थे, मंगलू बैगा। यहाँ पर मंगलू बैगा के नाम से क्या बना दी गई है? सड़क बनाई गई है। यहाँ पर मंगलू बैगा के नाम से क्या बना दी गई है? सड़क बनाई गई है, बैगाओं को महत्व देने के लिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। यहाँ पर एक और विशेष पॉइंट है, बामनी दरार पॉइंट। बामनी दरार पॉइंट। बामनी दरार पॉइंट जो है, बामनी दरार पॉइंट इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा बिंदु है।
ऊंचा स्थान कहें, ऊंचा बिंदु, ठीक है। तो बामनी दरार पॉइंट इसका सबसे ऊंचा बिंदु है और बामनी दरार पॉइंट में ऊंचा पॉइंट है, ठीक है। तो इसी बामनी दरार पॉइंट को सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कुछ सूर्यास्त पॉइंट या सूर्यास्त बिंदु कहाँ पर है, सूर्यास्त बिंदु यहाँ पर जब सूर्य डूबता है तो बढ़िया दिखाई देता है क्योंकि ऊपर स्थान पर है। तो सूर्यास्त बिंदु के नाम से किसको जाना जाता है, बामनी दरार पॉइंट को यहाँ पर क्या जाना जाता है, सूर्यास्त पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है कि नहीं? आप इसकी इतनी बातें स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, अब अगर बात करें और क्या याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है बंजर एवं सुपर्ण। यहाँ पर बंजर और सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। बंजर और सुपर्ण नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो बंजर और सुपर्ण नदियां यहाँ पर क्या है, प्रवाहित होती है, मतलब बंजर और सुपर्ण नदियां बह रही हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो बंजर और सुपर्ण नदियां यहां से आपका क्या रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। और विशेष बात क्या याद रखें, यहाँ पर ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मिटा दें हम, ठीक है। तो पहला मैंने क्या याद रखना है आपको, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थिति कहाँ पर है, मंडला बालाघाट में है। क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1933 में ये अभय वन था या वन्य जीव अभ्यारण्य था, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 1974 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। विशेष में कौन कौन सी बात याद रखें, 2017 में इस राष्ट्रीय उद्यान को शुभंकर इसका मिला था, मस्कट मिला था, और शुभंकर का नाम था भूर सिंगदी बारहसिंघा। इसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था। यहाँ पर 13 बैगा महिलाएं गाइड का काम कर रही हैं। 13 बैगा महिलाएं क्या कर रही हैं, गाइड का काम कर रही हैं। यहाँ पर मंगलू बैगा के नाम से क्या बनाई गई है, सड़क बनाई गई है। बामनी दरार पॉइंट यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु है जिसको सूर्यास्त पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बंजर और सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है। रही बात बाघों की, तो मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में 785 बाघ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो बाघ हैं 165 वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है क्योंकि वहां पर बाघ घनत्व ही सबसे ज्यादा है। और कान्हा किसली में जो बाघों की संख्या है यहाँ पर 129 है। और मैंने बताया आपको कि कान्हा किसली आपका प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कब किया गया है, 1974 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट योजना चल रही है। और यहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है, 129। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ देखिए, अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में और क्या विशेष महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हालो एवं बंजर घाटी स्थित है। यहाँ पर हालो एवं बंजर घाटी स्थित है, ठीक है। हालो एवं बंजर घाटी स्थित है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, हालो और बंजर घाटी स्थित है। दूसरी बात याद रखें, यहाँ पर साल वृक्ष के 2 ठूंठ हैं, साल वृक्ष याद रखें, ठीक है, कि भारत में सबसे ज्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा साल वृक्ष पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष लगभग 20% के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, पन्ना छतरपुर तरफ ज्यादातर आपको सागौन के वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। देखो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में अब यहाँ पर साल वृक्ष के 2 ठूंठ हैं, साल वृक्ष के 2 ठूंठ हैं, साल वृक्ष के 2 ठूंठ हैं और इनका नाम क्रमशः राजा और रानी रखा गया है, रानी रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर साल वृक्ष के 2 ठूंठ हैं जिन्हें क्रमशः नाम क्या रखा गया है, राजा रानी रखा गया है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपको क्या मिलेगी, हवाई पट्टी मिलेगी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिस पर क्या स्थित है, हवाई पट्टी स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की जहां पर क्या है, हवाई पट्टी बनी हुई है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो हालो और बंजर घाटी है, यहाँ पर साल वृक्ष के 2 ठूंठ हैं जिनको क्रमशः राजा और रानी कहा जाता है। यहाँ पर एक हवाई पट्टी स्थित है, ठीक है कि नहीं।
हाँ, यहाँ का सबसे ज्यादा लोकप्रिय वृक्ष, यहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय वृक्ष, लोकप्रिय वृक्ष, लोकप्रिय वृक्ष जो है इंडियन घोस्ट वृक्ष है। इंडियन घोस्ट, इंडियन घोस्ट है, घोस्ट। ये जो है ये पेड़ कुल्लू के पेड़ के नाम से जाना जाता है, कुल्लू के पेड़। ठीक है, तो यहाँ का सबसे लोकप्रिय जो वृक्ष है ये इंडियन घोस्ट ट्री है, जिसे कुल्लू का पेड़ कहा जाता है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर याद रखें विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। विश्व बैंक की सहायता, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। और क्या विशेष बात है, यहाँ पर लस्सी नामक शिकारी, लस्सी नामक ये एक बहुत फेमस शिकारी था। लस्सी नामक शिकारी की आपका क्या है, समाधि बनी हुई है। तो यहाँ पर लस्सी नामक शिकारी की क्या है, समाधि है। ठीक है कि नहीं। तो याद रखें ये है कौन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये सारी जानकारी किसकी थी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। तो याद रखें हमने पढ़ा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडाला बालाघाट में फैला है, 940 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। फिर हमने देखा 1933 में ये अभय वन था या अभ्यारण्य था। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कर दिया गया। विशेष क्या है, विशेष ये है कि यहाँ पर 13 बैगा महिलाएं गाइड का काम कर रही हैं। दूसरा विशेष ये है कि यहाँ पर मंगलू बैगा के नाम से सड़क बनाई गई है। तीसरा विशेष ये है कि यहाँ पर बामनी दरार पॉइंट है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसको सूर्यास्त पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चौथी विशेष बात यह है कि यहाँ पर बंजर और सुपर्ण नदियां बहती हैं। पांचवी विशेष बात है कि यहाँ हालो और बंजर घाटी स्थित है। अगली विशेष बात यह है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका मस्कट या शुभंकर बनाया गया है, 2017 में भूर सिंगदी बारह सिंगा इसका मस्कट रखा गया है, जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था। इसके अंतर्गत और देखें तो यहाँ पर लस्सी नामक शिकारी की समाधि स्थली बनी हुई है। यहाँ पर साल वृक्ष के 2 ठूंठ हैं, जिनको क्रमशः राजा और रानी कहा जाता है। ठीक है कि नहीं। तो ये सारी जानकारी विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय जो वृक्ष है वो इंडियन घोस्ट ट्री है, इंडियन घोस्ट ट्री है, जिसे कुल्लू के पेड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें किसकी हुई, ये सारी बातें हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की हम। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने आपको बताई ये किस राष्ट्रीय उद्यान की थी, ये है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अब तो आज के लिए बस इतना ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट वीडियो में चूंकि समय ज़्यादा हो जाता है तो हम 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं, ताकि आपको समझ में भी आए और बोरिंग भी ना लगे। ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान जैसे बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, तो इनकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब